Okay, let's start. आज का डे अगेन वी आर गोइंग टू गो फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग. ठीक है. आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख के बहुत सिंपल लग रहा होगा कि भाई फिबोनाची नंबर हमने तो ये पहले ही कर लिया. But what we are going to do is we are going to go through all the concepts again. ठीक है. Because again काफी ज़्यादा बार होता क्या है कि आप क्वेश्चन देख लेते हो फिबोनाची नंबर इज रियली इजी क्वेश्चन. ठीक है. इसको आप रिकर्जन से कर सकते हो, फिर उसमें डीपी लगा कर सकते हो. ठीक है. लेकिन हम उसके अलग अलग अप्रोचेस देखेंगे. ठीक है. और अप्रोचेस से हम सीखेंगे कि कैसे कन्वर्जन वगैरह करना है. ठीक है. तो ओके सो सबको अप्रोच तो बताइए. बेसिकली फिबोनाची नंबर क्या कहता है. फिबोनाची ऑफ 0 इज 0, फिबोनाची ऑफ 1 इज 1. और उसके बाद बस ये रिकर्सिव एक फंक्शन होता है कि लास्ट दो फिबोनाची सीक्वेंस होंगे, लास्ट दो नंबर्स को उनको ऐड करो, जो नया वाला नंबर है सीक्वेंस में का वो मिल जाएगा. जैसे कि फिबोनाची नंबर. अब इसको सॉल्व कैसे करना है. हम सिंपली वो रिकर्सिव वाला जो हमें रिकर्सिव ये दिया है फंक्शन दिया है रिकर्सिव, उसका जो कॉन्सेप्ट बताया. ठीक है. सो दैट फॉर्मूला इज वी आर यूजिंग एंड वी आर डूइंग रिकर्सिव. तो इसके लिए कोड आई डायरेक्टली गो थ्रू द सॉल्यूशन बिकॉज इट्स वी हैव डन दिस रिकॉर्ड. ओके. सो रिकर्जन में होता गया. रिकर्जन में बेस केसेस देखते हैं. तो बेस केस क्या होगा. 0 होगा तो 0 रिटर्न करना है, 1 होगा तो 1 रिटर्न करना है. बाकी रिकर्सिव स्टेप क्या होगा अपना. रिकर्सिव स्टेप होगा कि फिबोनाची ऑफ n-1 को भी कैलकुलेट करो, n-2 को भी कैलकुलेट करो एंड इन दोनों को ऐड करके फिबोनाची ऑफ n मिलेगा. सो सिंपली n के लिए 0 होगा तो 0 है, 1 होगा तो 1 है. और बाकी की केसेस में फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2. ये तो सबसे बेसिक वाला अपना अप्रोच होगा. ठीक है. रिकर्जन. ओके. अब इस चीज़ को हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं डीपी या फिर आगे के अप्रोचेस कैसे इस पे लगाते हैं दैट विल. ठीक है. तो डीपी एरे डीपी वाला एक अप्रोच है. ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे. यहाँ पर हम जो भी चीज़ है फिबोनाची ऑफ n-1 फिबोनाची ऑफ n-2 हमें हर एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो जब हम n-1 का कॉल देते हैं तब हमें n-1 के कॉल में भी n-2 का कैलकुलेशन करना पड़ता है और n-2 का बाहर भी एक कैलकुलेशन करना पड़ता है. सो इट इज रिडंडेंट ना कि पहले ही एक बार कर लो और उसे याद रख लो, देन आई डू नॉट हैव टू रीडू दिट. सो एरे में क्या होता है. एरे में वी जस्ट स्टोर दैट. ठीक है. तो होगा कैसे. होगा कुछ ऐसे कि 0 है स्टार्टिंग में. ठीक है. n=0 तो रिटर्न 0. बाकी की केसेस में वी हैव अ डीपी. ठीक है. तो हमें किधर तक जाना है, n तक जाना है. तो हमने 0 वाली केस के लिए ये रख दिया. अब हमें n तक जाना है तो हमारा इंडेक्स n तक पहुंचना है. तो हमें टोटल कितने होंगे 0 से n+1 तक जब हम इंडाइसेस लेंगे तब वी कैन हैव n. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज n+1. बाकी 1 के लिए 1 है और बाकी वाले केसेस के लिए वी आर हैविंग इट लाइक i=2 से n के लिए वी विल जस्ट कैलकुलेट की dp of i प्लस dp of i-1 एंड i-2 की एडिशन. तो पिछले दो एलिमेंट्स की एडिशन करो डीपी में के और इसको यूज करो. सो दिस इज एरे डीपी. एरे डीपी में क्या कर रहे हैं. एरे डीपी में हम फंक्शन कॉल्स नहीं दे रहे. हम फंक्शंस कॉल्स देने के बजाय सीधा डीपी के अंदर i-1 और i-2 पोजीशंस की वैल्यूज को डायरेक्टली यूज कर. ठीक है. तो उस डीपी में पहले ही सारे आंसर्स बनते जाएंगे और ऐसे ही बनते बनते एट द एंड डीपी ऑफ n को रिटर्न कर देंगे. ठीक है. स्टैटिक मेमोराइजेशन इज द थर्ड अप्रोच. ठीक है. स्टैटिक मेमोराइजेशन में होता क्या है कि एक स्टैटिक मेमो बनाता है और एक स्टैटिक मेमो बनाता है और हमें मैक्सिमम 31 तक ही जाना है. आई गेस दैट्स व्हाई आई टुक दैट. हम क्या करेंगे. 0 को वैसे ही रखेंगे, n=1 को ऐसे ही रखेंगे और मेमो में अगर पहले 0 मतलब 0 से स्टार्टिंग में तो जब इनिशियलाइज होगा इट विल बी 0 राइट. तो अगर वो 0 नहीं है दैट मीन्स हमने उसे कैलकुलेट कर लिया है.
देन मेमो में की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको हम ले लेंगे। अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया और तो इन दैट केस इट विल बी 0, तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स, और तब हम उसे पूरा कैलकुलेट करेंगे रिकर्सिवली। ठीक है, अब रिकर्सिवली जब कॉल्स देंगे तब भी ये इंटरनली चलता ही रहेगा, तो मेमो में की चीज़ें हमेशा यूज़ करते रहेंगे हम, और मेमो में डालते भी रहेंगे, और मेमो में डाल के उसके बाद रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट कि मेमो को आपको रखना है। लेकिन अब इसको हम जब स्टैटिक रखते हैं, ठीक है, स्टैटिक मेमो का मतलब क्या है कि स्टैटिक क्यों रखते हैं, बिकॉज हम जो कॉल्स दे रहे हैं हमेशा एक फंक्शन लेट्स से n इक्वल टू 30 के लिए पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा फंक्शन n इक्वल टू 15 के लिए पूछ रहा है। अब जब हम इस केस में भी होंगे, ठीक है, इस केस में भी होंगे, तो डीपी में क्या होगा, ये इंटरनली उसके लिए 15 तक जाएगा और सारे डीपी को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हमने 31 तक पहले ही कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, 30 तक पहले ही कैलकुलेट कर दिया, तो 15 भी तो कैलकुलेट हो गया होगा, तो उस 15 को वो डायरेक्टली याद रखेगा रादर देन कि हर एक कॉल के वक्त वो पूरा एरे इनिशियलाइज करे, पूरे डीपी को बनाए और फिर उसके बाद सारी चीजें। तो इंस्टेड ऑफ दैट दिस इज लाइक कि आपको एक बार ही करना है उस कॉल को। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अबाउट चेंज नहीं करना। लाइक कोई भी नंबर हम चेंज करते रहे, कितने भी बार हम कॉल करते रहे, कितने भी हम कॉल करते रहे, वी आर गोइंग टू यूज सेम मेमो। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज फास्टर। और ओके, नाउ ये सारे हो गए कि तरीके हो गए कि डीपी को ऐसे लगाना है, एक हम ऐसे नॉर्मल एरे से लगा सकते हैं, या फिर हम मेमो जो है उसको स्टैटिक बना सकते हैं, सो दैट सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे फिबोनाची, मतलब यहाँ पर हम जो सारे टेस्ट केस है, ठीक है, लेट्स से ये एक टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है, तो 4 का टेस्ट केस अगर पहले आ गया, लेट्स से 4 का टेस्ट केस पहले आ गया और उसके बाद 3 का टेस्ट केस आ गया, ये वाला क्वेश्चन ये वाला एल्गो कर रहा था कि उसे 3 के लिए और 4 के लिए अलग अलग करेगा सॉल्व, लेकिन इसमें 3 और 4 के लिए सेम ही मेमो में डालेगा, दिस इज इवन फास्टर। लेकिन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, आपको ये स्पेस एक्स्ट्रा है ना उसको नहीं करना है, आप उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे थे। स्पेस ऑप्टिमाइज्ड में क्या होता है कि आप इस एरे को बनाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, एरे के बिना आप अपने फंक्शन के जो डेफिनेशन है या फिर फॉर्मूला जो भी है उसके उसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस ना लगे या फिर कम स्पेस लगे। तो उसमें हम करेंगे क्या, हमें एट द एंड यूज क्या करना है, हमें एट द एंड सीक्वेंस में के लास्ट 2 डिजिट्स जो है उन्हें यूज करना है। ठीक है, लास्ट 2 नंबर्स हैं उनको यूज करना है टू मेक द थर्ड नंबर। तो हम उन दोनों को ही सिर्फ याद रखता है। ठीक है, हम पूरे एरे को क्यों याद रखें जबकि हमें लास्ट 2 नंबर्स ही पता चाहिए होंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पर होगा क्या, एन सेम एन इक्वल टू 0 के लिए होगा, लेकिन प्रीवियस वन और प्रीवियस टू नाम की चीज़ें बनेंगी। ठीक है, प्रीवियस टू में आई माइनस टू वाली एलिमेंट का वैल्यू होगा और प्रीवियस वन में आई वाले एलिमेंट का, आई माइनस वन वाले। और हमें अगर आई चाहिए, ठीक है, आई करंट एलिमेंट चाहिए, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू, आई माइनस टू और आई माइनस वन वाले एलिमेंट। तो उन दोनों को सम कर दिया, फिर अपडेट कैसे करेंगे कि आई माइनस टू वाला एलिमेंट था उसको आई माइनस वन पर लाना है, तो इस तरीके से आप इसको अपडेट करोगे। फिर ये अभी मैंने करंट जो कैलकुलेट किया है वो मेरे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कैलकुलेट करते हो एज अ प्रीवियस नंबर ऑफ आई माइनस वन होगा, तो उसको ऐसे अपडेट कर देंगे और नेक्स्ट टाइम अगेन हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कैलकुलेशंस होते जाएंगे और एट द एंड एन जब हो जाएंगे तब हम प्रीवियस वन को कर देंगे रिटर्न, एंड दैट्स हाउ कि हम स्पेस को ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, अब इसमें अगर मेमो हम करें ऐड, तो ये मेमो से क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा लेकिन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे। इसमें हो क्या रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन बन जाएगी, ठीक है, ओ ऑफ एन बन जाएगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। तो सबको ये समझा है, ये चार तरीके ऑफ डीपी एप्लीकेशन या फिर रिकर्जन से अलग अलग जो मेथड्स है हमारे पास,
वो सबको समझा? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सबको ये चारों मेथड समझे है ना? ओके, तो ये हो गए अपने 4 मेथड्स की डीपी या फिर रिकर्जन से कैसे करना है। ओके, नाउ ये हो गया फिबोनाची के साथ, बेसिक क्वेश्चन के साथ हमने अपने डीपी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, ठीक है। नाउ वी कम टू द मेन कोर्स, ठीक है। तो मेन अपने जो क्वेश्चंस है आज के, दैट विल स्टार्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप शांति से देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कितना है, ठीक है। अब पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम होता है कि पीछे से और आगे से हमें कोई भी वर्ड सेम दिखे, कोई भी स्ट्रिंग सेम दिखे, देन इट इज अ पैलिंड्रोम। लाइक वी कैन से कि a bob is a palindrome, कि पीछे से भी मैं देखूं दोनों आंसर इट इज बॉब, bob, एंड पीछे से भी आगे से भी वही, ठीक है। या फिर पीप और समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे वर्ड जो है वो पैलिंड्रोम होता है। लेकिन अगेन अगर मैं ऐसा कोई वर्ड देखूं, ठीक है, बी बी ए बी, तो ये डायरेक्टली पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो नहीं बताना, बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। एक पीछे से पॉइंटर लगाओ, एक आगे से पॉइंटर लगाओ, कैरेक्टर्स चेक करेंगे, ठीक है, 2 पॉइंटर बेसिकली। तो वो पैलिंड्रोम के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। इसने बोला क्या है वो देखो, इसने बोला है स्ट्रिंग मुझे दिया है, मुझे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बताना है, ठीक है। अब सब सीक्वेंस को वापस हम याद करेंगे तो सब सीक्वेंस में होता क्या है, हमें कुछ भी स्ट्रिंग दी है, उसका सब सीक्वेंस क्या होगा कि इसमें से कितने भी कैरेक्टर्स मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, एंड स्टिल दैट स्ट्रिंग विल बी अ सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। मतलब ही मैं ए को हटा सकता हूँ, मैं बी को हटा सकता हूँ, मैं इस वाले बी को हटा सकता हूँ, मैं 4 बी है, चारों के चारों बी को हटा दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर के 2 बीज हटा दूँ, यहाँ पर का 1 बी हटा दूँ, देन ऑल्सो इट विल बी अ सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे सब सीक्वेंसेस होते हैं। ओके, तो अब इसने बोला क्या कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बताना है, कि मतलब मैं इस जो मुझे स्ट्रिंग दिया है उसमें से कुछ कुछ कैरेक्टर्स को मैं ड्रॉप करूंगा, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को निकाल दूंगा। डिलीट करने के बाद मुझे जो भी स्ट्रिंग मिलेगा वो अगर पैलिंड्रोमिक है, ठीक है, पैलिंड्रोम जैसा है, तो ऐसा क्या लॉन्गेस्ट लेंथ मैं देख सकता हूँ, दैट स्ट्रिंग विल बी पैलिंड्रोम। तो सबको क्वेश्चन समझा है, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल है समझने के लिए, बट आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देखिए, सब सीक्वेंस क्या होता है। ओके, हैंड, अच्छा। ओके, तो क्वेश्चन तो समझा है, अब इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब हम बेसिक रिकर्जन वाले अपने मेथड पर आते हैं, ठीक है। रिकर्जन वाले मेथड सॉरी, तो रिकर्जन वाले मेथड पे हम क्या देखेंगे कि भाई 2 पॉइंटर अगर हम लगा दें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि भाई वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव, ठीक है। एक पीछे से पॉइंटर लगाओ, एक आगे से पॉइंटर लगाओ, ठीक है, पीछे से और एक आगे से। अब यहाँ पर इन दोनों को मैं चेक करूंगा कैरेक्टर्स को, ठीक है। ये अगर सेम है तो फिर ये एक पैलिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक पैलिंड्रोम मिल सकता है। अब ये पैलिंड्रोम हो सकता है तो उसकी लेंथ क्या होगी। अभी के लिए तो मुझे ये स्टार्ट और एंड कैरेक्टर्स ही पैलिंड्रोम है, हो सकते हैं, ऐसा पता चला। तो मैं इनको रखूंगा, तो इनका काउंट क्या हो गया अभी के लिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर आइटरेट कैसे कर रहा हूँ देखो, ठीक है। मैं अभी 0 1 2 3 4, अब मैं हूँ ओके, अब मैं हूँ यहाँ पर 0 और 2 पे, ठीक है, 0 और 4 पे, ठीक है। एक पॉइंटर मैंने यहाँ पर लगाया जैसे, और एक पॉइंटर यहाँ। ओके, अब मेरे ये 2 पॉइंटर्स कैसे काम करेंगे, मैंने देखा कि ये और ये कैरेक्टर सेम है क्या।
अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम है तो मैं इनको इस पूरे लेंथ में, ठीक है, 0 to 4 की लेंथ को मैं चेक कर रहा हूँ। मैं किस लेंथ को चेक कर रहा हूँ? 0,4, ठीक है। इस लेंथ में मुझे पैलिंड्रोम मिल सकता है कि अभी के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ मिल सकता है, बिकॉज ये और ये सेम है। तो स्टार्ट कितने इंडाइसेस मुझे मिले जो कि पैलिंड्रोम में आ सकते हैं? 2 मिले मुझे, स्टार्ट और एंड वाले, ठीक है। अब इसके बीच में ये पैलिंड्रोम है क्या, या फिर इसमें से कितने पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर्स और मिलेंगे सो दैट द होल स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। इसके लिए कितने होंगे ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा किसी तरीके से और मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के लिए मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसमें, इस पूरे स्ट्रिंग में तो मैंने देख लिया, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में मुझे ये दोनों बचा क्या है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रिंग को ना दूसरे एक कॉल दूंगा, रिकर्सिव कॉल दे दूंगा कि नेक्स्ट टाइम ना इस वाले पार्ट पर फोकस करो, ठीक है। सिर्फ इन 3 स्ट्रिंग्स को, इन 3 कैरेक्टर्स को लो और इन 3 कैरेक्टर्स को पास करो। तो मेरा अभी नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम में मैं दूंगा कि 1 to 3 वाले एलिमेंट्स को ही देखो, ठीक है, और उधर से क्या आउटपुट मिल रहा है वो मुझे दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मेरे मेन फंक्शन में मैंने ये पैरामीटर्स डाले थे। अब मैं 2 कैरेक्टर्स मुझे मिल गया, प्लस मैं इतने वाले पार्ट को रिकर्सिवली, ठीक है, रिकर्सिवली आगे भेज रहा हूँ कि ये वाला दूसरा वाला कॉल मुझे, वही फंक्शन का दूसरा कॉल मुझे 0 to 3 वाला कितने कैरेक्टर्स पैरेंटो में आ सकते हैं वो बता देगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल चीज, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉप वगैरह करके तो देखा नहीं, ठीक है। अब आता है चीज की जहां पर हम देखेंगे कि जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें सेम कैरेक्टर्स मिले नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब अगर ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर हम चेक करें, ठीक है, तो ये सेम नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज दैट मैं इस एक कैरेक्टर को कंसिडर नहीं करूंगा या फिर इस एक कैरेक्टर को कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन समझो, ठीक है। मैं यहाँ पर से 2 तो एज इट इज है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन ऑफ 1 to 3 वाले पार्ट को कैसे करूंगा कि मैं मैक्स ले लूं ऑफ फंक्शन ऑफ 1 to 2 या फंक्शन ऑफ 2 to 3। क्यों? बिकॉज ये बी और ये ए तो पैलिंड्रोम में नहीं आ सकते, एक साथ तो नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये बी आ सकता है सिर्फ, तो वो कौन सा स्ट्रिंग होगा? ये वाला ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, तो फिर ये बचा हुआ जो भी स्ट्रिंग है वो होगा। तो ये हो गया 1 to 2 वाला कैरेक्टर। लेकिन अगर ये ये नहीं आएगा और ये बी ए पैलिंड्रोम में आ रहा है, तो ये वाला ये केस हो गया। तो ये मुझे क्या बोलेगा कि ये कुछ मुझे ला कर देगा सोल्यूशन की इतना पार्ट का पैलिंड्रोमिक है अगर मैं ए को हटा दूं, और ये मुझे क्या बोलेगा कि बी को हटाने पर मुझे कितना लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मिला है, ठीक है। ये मुझे इसने दे दिया। अब मैं इन दोनों को मैक्सिमम कर दूंगा, बिकॉज मुझे क्या करना है, एट द एंड मैक्सिमाइज करना है चीज़ों को और लॉन्गेस्ट बताना है। तो यहाँ पर से मुझे दोनों में से कुछ कुछ डाटा मिलेगा और उसको मैं मैक्सिमाइज करूंगा, उसमें 2 ऐड करूंगा एंड आई विल गेट दिस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से मैं आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर से मैंने ऐसे कुछ खोल दिया अगर मुझे कैरेक्टर्स सेम नहीं मिले, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं चेक करूंगा ना चीज़ों को, तो ये फंक्शन क्या करेगा 1 और 2। अब इनमें क्या है, एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी और बी में ही चेक कर रहा हूँ, तो ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो फिर ये इसका 2 ऐड हो जाएगा, 2 कैरेक्टर्स मिल गए मुझे, सॉरी मैक्स ऑफ, यहाँ पर से 2 कैरेक्टर्स मिल गए और बची हुई स्ट्रिंग क्या होगी, बची हुई स्ट्रिंग होगी फ्रॉम 3 to 2, सॉरी 2 to 1, ठीक है। क्योंकि ये एक कैरेक्टर हम पीछे जाएंगे, यहाँ पर एक कैरेक्टर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस प्लस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस होगा और कुछ ऐसा हमें मिलेगा। अब ये तो उल्टा है तो इसको हम 0 पकड़ लेंगे, दैट इज वन थिंग, तो इसको 0 पकड़ लेता है। और दूसरा हमें पॉसिबिलिटी क्या थी कि बी ए को चेक करो, बी ए में तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सो वी विल रिटर्न 0। इन दोनों का मैक्सिमम हो जाता है 2, तो इसकी जगह पर ला दिया 2 एंड दैट्स हाउ वी विल गेट
तो यहाँ पर ऐसे 4 का आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रिकर्सिव अप्रोच। कैसे किया? पहले 0 to 4 को देखना चाहा, ठीक है, 0 to 4 को देखने के लिए ट्राई किया, भी सेम मिल रहे कैरेक्टर्स, तो इन दोनों को मैं कंसिडर करूंगा। अब कंसिडर करूंगा तो फिर 2 यहाँ पर आया और 1 2 3 वाले पार्ट में से जितना मैक्सिमम मिल रहा है वो दे। सो इट इज लाइक कि आप अगर कैरेक्टर सेम मिल रहा है तो अंदर की चीजों में से मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वाला देख लो। अगर कैरेक्टर सेम नहीं है तो एक किसी कैरेक्टर को ड्रॉप करके देखो कि मुझे मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा है, बट ऐसे बस मैक्सिमम ढूंढते रहो, लॉन्गेस्ट वाला ढूंढते रहो, दैट इज द थिंग। ये तो सबको अप्रोच समझा? अप्रोच समझा कैसे 0 to 4 से 2 + 1 2 3 1 1 to 3 से हम 1 to 2 और 2 to 3 का मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर अप्रोच समझा है, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद कि इसमें हम डीपी कैसे लगाएंगे, ठीक है। बिकॉज रिकर्जन आप यू कैन ट्राई कि रिकर्जन कैसे होता है। रिकर्जन टीएलई देता है कि कितनी बीट करता है, दैट यू कैन सी योरसेल्फ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें डीपी एट द एंड कैसे रखें, ओके। अब यहाँ पर होगा क्या, हमें यहाँ पर मैं लास्ट टाइम भी क्या बोला था, जब भी फंक्शंस में जिस तरीके की पैरामीटर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पैरामीटर्स थे, एक था अपना स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, एक था अपना एंड इंडेक्स, और उन दोनों के बीच में का लॉन्गेस्ट मुझे ढूंढना था, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीटर्स कितने हो गए? 2। तो ऐसे मैंने बोला था कि अगर एक पैरामीटर होगा देन 1D अरे में मोस्टली काम हो जाता है, लेकिन अगर 2 पैरामीटर्स होते हैं या फिर 3 पैरामीटर्स होते हैं या फिर किसी तरीके का कनेक्शन होता है, ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू ट्राई विद 2D अरे। अब यहाँ पर स्टार्ट और एंड इंडेक्स बहुत ही सिंपली डिफरेंट है, एक दोनों से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए हमें 2D अरे 100% लगाना पड़ेगा। और स्टार्ट इंडेक्स का लेंथ क्या हो सकता है? स्टार्ट इंडेक्स अपना 1 to n कितना भी जा सकता है, ठीक है, 0 to n-1 की रेंज में स्ट्रिंग की इंडेक्स में कहाँ पर भी जा सकता है। एंड का भी सेम n पॉसिबिलिटीज है उसके, 0 to n-1। So that's why we will take a 2D array with 2D array DP with n length, ठीक है, n by n, ओके। स्ट्रिंग की लेंथ ले ली, n by n का DP बना लिया। DP करेगा स्टोर, कैसे क्या स्टोर करेगा वो भी समझो, ठीक है। ऐसे में DP क्या स्टोर करेगा, DP के अगर मैं DP के i, jth इंडेक्स की वैल्यू मुझे क्या देगी, i, jth इंडेक्स की वैल्यू देगी मुझे कि फंक्शन के स्टार्ट इंडेक्स जब इक्वल टू i है और एंड इंडेक्स इक्वल टू j है, ठीक है, तब मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे डीपी के i, j में स्टोर करना है। तो i, j ऐसे तरीके से हमें यूजफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रिकर्जन और डीपी में किस पोजीशन पे क्या है वो देखना पड़ेगा, ओके। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे आइटरेट करना है थ्रू स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स। तो करेंगे, अब स्टार्टिंग में मुझे क्या चाहिए, पूरे लेंथ के लिए लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस चाहिए। पूरा लेंथ कैसे होगा, स्टार्ट इंडेक्स पूरे लेंथ के लिए होगा 0 और एंड इंडेक्स होगा पूरे लेंथ के लिए n-1। तो वैसे ही हम LPS नाम का मैंने बस एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन बनाया और उस पर डीपी का मेमोराइजेशन टाइप है, तो डीपी को उसके साथ LPS वाले फंक्शन में दे दिया एंड स्ट्रिंग को भी दे दिया। सो दीज आर द पैरामीटर्स, ओके। अब इसमें इंटरनली क्या होगा, अब i और j के साथ क्या हो रहा है वो समझो, ठीक है। अब अगर i और j सेम ही इंडेक्स पर है, मतलब ही क्या, ये वो वाली केस हो गई जब मैं बॉब बोला था ना मैंने। अब मैं ये क्या करेगा, b और b स्टार्टिंग के सेम है, तो फिर हमारा आउटपुट 2 प्लस, अब इसके बीच में जितने स्ट्रिंग्स है क्या है, एक ही कैरेक्टर ना। अब इसके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स है उनमें से मुझे लॉन्गेस्ट निकालना है। तो इस वाले केस में जहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ ही एक है या फिर आई और स्टार्ट और एंड पॉइंटर सेम ही जगह पर है, इन दैट केस आवर आंसर विल बी 1 कैरेक्टर, ठीक है। कि उस कैरेक्टर को ले ही लेते हैं ना, हमें लॉन्गेस्ट बनाना है। मैं इसको ओ को ड्रॉप भी कर सकता हूँ, फिर भी वो पैलिंड्रोम रहेगा, लेकिन हमें मैक्सिमम वाला लेना है तो इस ओ को रख देते हैं ना, हमारा फिर 3 का हो जाएगा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस।
So that is why I equal to j वाले केस में we will return 1 कि भाई उस एक कैरेक्टर को ले लो, सिंपल। अब अगर i ग्रेटर देन j है, मतलब ही क्या, स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन एंड इंडेक्स, तो वो ये वाली केस हो जाती है जब मैंने ट्रैवर्स कर दिया और पूरे ट्रैवर्सल के बाद i को मैं क्या कर रहा था, स्टार्ट इंडेक्स को मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, एंड इंडेक्स को मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ, तो किसी पॉइंट पे वो ओवरलैप कर जाएंगे और एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, देन अवर होल ट्रैवर्सल इज डन। तो उस ट्रैवर्सल होने के बाद हम कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे इन द सब सीक्वेंस, सो दैट विल बी रिटर्निंग 0। तो ये दोनों हो गए अपने एज केसेस टाइप के, ठीक है, एज केस। अब अगर डीपी को हमने इनिशियलाइज कैसे किया है, नॉर्मल इनिशियलाइज किया, तो इंट में, मतलब जावा में एटलीस्ट व्हेन यू इनिशियलाइज लाइक दिस, तो ये हमेशा स्टार्टिंग में इंट वैल्यूज को सारे जीरो कर देता है इन दी एन बाय मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सारे चीज़ें जीरो है इन द स्टार्ट। तो अगर वो अपडेट हुआ है कभी भी, ठीक है, हमने कोई चीज़ कैलकुलेट कर दी और वो अपडेट हो गई है, जीरो नहीं है अभी, जीरो से कुछ ज़्यादा है डीपी के सब सीक्वेंस में की वैल्यू, आंसर है जो भी वैल्यू है, देन इन दैट केस वो अपडेटेड है, तो फिर उस अपडेटेड वैल्यू को ही यूज कर लो। सो वी विल रिटर्न दैट अपडेटेड वैल्यू इन दिस केस। एंड अगर वो अपडेटेड नहीं है, मतलब ही क्या, वो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, वो अभी भी जीरो ही है डीपी का एंड जे की वैल्यू, तो हमें उसे कैलकुलेट करना है। तो आ जाता है हमारा मेन पार्ट। हमने क्या किया था, कैरेक्टर्स को चेक किया था। कैसे, बी और बी को मैंने चेक किया, सेम है, तो फिर 2 प्लस LPS ऑफ स्टार्ट इंडेक्स प्लस 1, एंड इंडेक्स माइनस 1 ओवर दैट सेम स्ट्रिंग एंड सेम डीपी, ठीक है। बस डीपी के i, j पे वो जाकर स्टोर करवाना है। 2 क्यों ऐड किया, बिकॉज बी और बी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस। ये हो गया अपना वो वाला केस जहां पर दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब उस वाले केस में जहां पर दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, व्हाट वी डू, मैक्सिमम लो ऑफ LPS ऑफ i प्लस 1 कॉमा j एंड i कॉमा j प्लस 1 की एक एक एलिमेंट को ड्रॉप करके देखो और फिर लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस निकालो, उन दोनों में से मैक्सिमाइज निकालो, मैक्सिमाइज करके जो भी आंसर है वो i कॉमा j पे डालो एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो ये यहाँ पर से ये मिल गया और एट द एंड उसे रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जब मुझे इस वाले केस में 0,n-1 की वैल्यू चाहिए, तो 0,n-1 की वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करके डीपी में डालेगा और उसे रिटर्न करेगा। दिस इज हाउ द क्वेश्चन गोस। ओके, सबको समझा है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एरे के इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली स्टोर कैसे करवाना है वगैरह बहुत ही सिंपल है। बस आपको रिकर्जन वाला वो वाला पार्ट समझना चाहिए कि कैरेक्टर्स सेम होंगे तो कैसे करना है, अगर कैरेक्टर्स डिफर कर रहे हैं तो हमें कैरेक्टर्स को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ये अप्रोच अगर आपके दिमाग में आ गया ना, तो डीपी बस नॉर्मल मेमोराइजेशन टाइप की है या फिर नॉर्मल चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ओके। तो दिस इज हाउ योर आउटलुक शुड बी। I guess this is it for the second question. इसके आप रिकर्सिव अप्रोच और इसको थोड़ा सा ना, आई गेस कैन बी ट्राई इट विद फॉर लूप, ठीक है। आइटरेटिव अप्रोच एक बार ट्राई करो, डीपी में आइटरेटिव होता है ना, सो दैट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है, अगर वो पॉसिबल हो तो। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है। दिस नॉर्मल मेमोराइजेशन, कोई बोलेगा नहीं कि मेमोराइजेशन की जगह पर वो वाला आइटरेटिव करो, बट दिस यू शुड बी फ्लेक्सिबल ना विद योर अप्रोचेस, सो यू कैन ट्राई इट। मैंने मेमोराइजेशन के कोड्स वगैरह सॉल्यूशन लिंक में डाले, यू कैन ट्राई द डिफरेंट अप्रोचेस, ओके। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड ब्रेक। Okay, you are given a string S and the dictionary of strings word dict, ठीक है, और रिटर्न करना है true if S can be segmented into a space separated sequence of one or more dictionary words। अब ये कहना क्या चाहता है कि मुझे एक स्ट्रिंग दी है और स्ट्रिंग ऑफ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग वर्ड डिक्ट दी है, मतलब एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी है, ठीक है।
मुझे ट्रू रिटर्न करना है अगर एस को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद मुझे एक या एक से ज़्यादा डिक्शनरी वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है, सेम वर्ड इन द डिक्शनरी में जो यूज मल्टीपल टाइम्स, मतलब ये क्या करना है, मैं इसको कहीं पर से तो ब्रेक करूं, और मुझे जो ब्रेक करने के बाद सारे वर्ड्स मिले ना, अब मैंने ब्रेक कहाँ पर किया, यहाँ पर किया, ठीक है, तो ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया। इन दोनों वर्ड्स को मैं क्या डिक्शनरी में ढूंढ सकता हूँ, कहाँ ढूंढ सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू। अगेन यहाँ पर क्या है, एप्पल एक वर्ड हो गया, फिर पेन एक वर्ड हो गया, फिर एप्पल एक सेम वर्ड को मैंने रिपीट करवा दिया। तो ऐसे रिपीटिशन भी पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसे मैं एप्पल पेन एप्पल वाले स्ट्रिंग को मैंने बीच बीच में कहीं पर तो ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दिया, और उसके बाद जो भी ब्रेक वाले वर्ड्स है उन दोनों को, उन सारे वर्ड्स को मैंने डिक्शनरी में ढूंढा, और वो मुझे सारे के सारे वर्ड्स मिल गए, देन वी विल रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पर कैट्स एंड डॉग, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कैट्स एंड डॉग। तो पहले हम करते हैं कैट्स को, ठीक है, अगर हमने कैट्स को कर दिया तो एंड देखना पड़ेगा, एंड है क्या, हाँ एंड है, बट ऊजी नाम का वर्ड नहीं है, ठीक है। अगेन सब जो वर्ड क्या है, कैट्स एंड डॉग है, तो एक यहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ पर सैन पन नाम का एक वर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर वर्ड ब्रेक करता हूँ तो मुझे ओजी नाम का वर्ड नहीं मिल रहा। अब मैं एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं कैट की जगह कैट्स ले लूँ, ठीक है, दोनों ही वर्ड है, कैट्स भी है कैट भी है, मैंने कैट्स ले लिया, फिर भी मुझे क्या पॉसिबल है, एंड एक पॉसिबल वर्ड है, एंड ले लिया, फिर भी ओजी नहीं मिला। सो अगर मैं यहाँ पर ऐसे ब्रेक करूँ तो मुझे डॉग मिल जाता है, लेकिन एन नहीं मिलता। सो दिस इज हाउ कि वर्ड डिक्ट में से मुझे सारे, मैं कैसे भी ब्रेक करूँ इसको, ठीक है, मैं कैसे भी ब्रेक करूँ, मुझे कभी भी वर्ड डिक्ट में से सेटिस्फाइबल ऐसा कुछ ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। तो सबको क्वेश्चन समझा कि ये क्या कर रहा है, बस इसको ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करके देख रहा है कि सारे जो भी वर्ड्स है इज आर दे इन द वर्ड डिक्ट, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब मैं इसको लेकर जाऊंगा कि भाई वर्ड ब्रेक, वर्ड ब्रेक को मैं डायरेक्ट अभी कोड पे जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज इसमें सिंप्लिसिटी तभी आएगी जब आप इस कोड को देखोगे, बिकॉज दिस इज आइटरेटिव वाला अप्रोच जो मैं आपको सिखाना चाहता था इन द प्रीवियस गेट राइट। तो इस वाले में मैंने आइटरेटिव वाला अप्रोच लिया, ठीक है। अब फिर कैसे रहा है वो देखते हैं। डीपी बुलियन, बुलियन मैंने लिया है, बुलियन क्या करेगा कि वो वाला वर्ड मुझे पॉसिबल है क्या, फिर उस लेंथ तक की डिक्शनरी अगर मैं ब्रेक करूँ, उस लेंथ तक के पार्ट्स को ब्रेक करूँ, तो वो पॉसिबल है क्या, वो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या डीपी के जीरोथ वाले इंडेक्स में, मतलब क्या कुछ भी स्टार्टिंग में का ना पकड़ूं, जीरोथ इंडेक्स तक का पार्ट को पकड़ूं, तो क्या वो मुझे डिक्ट में मिलेगा क्या, तो डिक्ट में वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी ना, तो एम्प्टी स्ट्रिंग तो डिक्ट में नहीं होगी, लेकिन स्टिल वी विल टेक इट एज ट्रू कि भाई ये चल जाएगा, क्योंकि हमें जीरो के आगे वाले वर्ड्स को देखना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। मतलब क्या हम करेंगे, वर्ड्स को हम ब्रेक करेंगे ना हर जगह, तो मैं ट्रू तब रिटर्न करूंगा जब मेरे अभी के, लाइक मैं ट्रू कहाँ पर रिटर्न करूंगा, यहाँ पर मैं अगर ब्रेक कर सकता हूँ, और ये मुझे पीछे वाले सारे जो भी चीज़ें हैं दैट आर पॉसिबल इन द वर्ड टेक्स्ट, ठीक है, तो मैं इसे ट्रू रिटर्न करूँगा। दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग वन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब 1 टू n हम जा रहे हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस, और जे टू आई, ये सारे एलिमेंट्स, मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, आइट्रेट कर रहा हूँ ओवर दिस थिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के ओवर, एंड एक पार्ट, एक ये वाला इनर लूप क्या कर रहा है, इनर लूप मैं अभी इसके 1 तक जा रहा हूँ,
तो फिर 1 के पहले वाले पार्ट को देख रहा है, ठीक है। 1 के पहले वाले हर पार्ट में चेक कर रहा है कि डीपी की jth वैल्यू एक ट्रू है क्या मैं मतलब डीपी के jth इंडेक्स तक की वैल्यू को मैंने सॉल्व किया है क्या, jth इंडेक्स तक की वैल्यू को मैंने ब्रेक करके देखा है क्या, ठीक है। मतलब ये क्या कि अगर मैं लेट्स से यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, मेरा लेट्स से आई वाला पॉइंटर किधर है, आई वाला पॉइंटर लेट्स से मेरा कुछ इधर है, ठीक है, एट डी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मुझे चेक करना है ना, तो ये पीछे वाले पूरे वर्ड को देखो, पीछे वाले पूरे वर्ड को देखो और इसके ऊपर देखो कि कौन से वाले सब स्ट्रिंग्स कितने पॉसिबल है। तो मैंने देखा कि कैट तक का ना मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है इन द डीपी कि ये वाला इंडेक्स, डी वाला इंडेक्स पर मैंने ट्रू करके रख दिया है बिकॉज कैट इज पॉसिबल, ठीक है। या फिर और कैट्स पर भी मैंने ट्रू करके रखा है बिकॉज कैट्स इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो हमें पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करना है बिकॉज वर्ड्स हम रिपीट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये कैट भी पॉसिबल है, कैट्स भी पॉसिबल है। सो उन दोनों इंडेक्स पर की वैल्यू को मैंने किया है ट्रू, ठीक है। मैं कहाँ पर ट्रू कर रहा हूँ वो भी देखो, यहाँ पर मैं ट्रू कर रहा हूँ, यहाँ सॉरी यहाँ पर इट इज इन लिटरली ये यहाँ पर ऐसे जीरोथ इंडेक्स इज नोवेयर। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है मेरा मेन पार्ट, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, लेकिन कैट इज अ पॉसिबल वर्ड, ठीक है, कैट इज अ पॉसिबल वर्ड। तो उस वाले केस में मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। अब कैट्स में से मैं ब्रेक करके पॉसिबल कुछ निकाल सकता हूँ क्या, यस, तो मैं वहाँ पर 1 डालूंगा। क्या मैं कैट्स ए वाले पार्ट में ब्रेक करके कहीं पर भी कुछ पॉसिबल बना सकता हूँ, नहीं, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये 0 हो गया। कैट्स ए एन तक नहीं, तो दैट इज ऑल्सो 0। अब कैट्स ए एन डी ये वाला पार्ट अगर मैं इतने पार्ट को लूँ, ठीक है, कि मैं अगर डी वाले इंडेक्स पर हूँ तो इस वाले पार्ट को सॉरी ओ वाले इंडेक्स पर हूँ तो ये वाला पूरा पार्ट मैं देखूंगा, तो ये वाला पूरे पार्ट को मैं कर सकता हूँ कि इसको कहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ पर करके एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पर करेंगे एक पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटीज को काउंट नहीं करेंगे, क्या पॉसिबल है कि नहीं वो वो देखना है ना। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैं ब्रेक कर दूँ, यहाँ पर ब्रेक कर दूँ, स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि पिछले वाले सारे एलिमेंट्स हमारे सब वर्ड डिक्ट में है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ओ के बाद हमें जी पर भी कुछ नहीं मिलता और उसके आगे तो हम जा नहीं सकते। तो इन दोज टू केसेस ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 0 0 और एंड वाला एलिमेंट, अगर एंड वाले एलिमेंट तक हम चीज़ें को कर सकते हैं देन वी विल रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में हम 1 से n तक जाने की कोशिश कर रहे हैं इन द इनर लूप। सो ये पॉइंटर जो है वो जा रहा है असल में कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसने चेक किया, यहाँ पर उसे जहाँ पर भी कुछ मिल सकता है कि ये वर्ड, ये सब स्ट्रिंग जो है J to I ये पहले ही मुझे मिल गई है इन द वर्ड डिक्ट, देन आई विल रिटर्न इट एज ट्रू, ठीक है। तो वहाँ पर वो मैं 1 कर दूंगा या फिर ट्रू कर दूंगा। लेकिन अगर वो वाला और उसके मतलब क्या पीछे वाला वर्ड भी मिल गया और J to I वाला पार्ट भी मिल गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा ट्रू था, ठीक है, इतना यहाँ पर मेरा ट्रू था, मैं क्या करूँगा, कैट वाले पार्ट में मेरा ट्रू है ये वाला, और यहाँ पर इतना वाला पार्ट में अभी देखूँ तो ये भी एक स्पेसिफिक वर्ड डिक्ट में है, वर्ड डिक्ट में J to I मतलब ये क्या, ये सैंड वाला पार्ट भी है। तो अगर मेरा एरे अगर इतना भी बना होगा तो यहाँ पर 1 डालना है कि नहीं वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि इतने पार्ट में यहाँ पर पॉसिबल है, यस यहाँ पर पॉसिबल है, इतने पार्ट को मैं अगर देखूँ तो ट्रू है यहाँ पर। फिर बचे हुए पार्ट को देखूँ तो दैट इज ऑल्सो अ वर्ड इन द वर्ड डिक्ट, सो वो भी पॉसिबल है, तो ये पूरा पॉसिबल है, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग 1 हियर। सबको ये समझा क्या कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स के थ्रू आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर समझा है तो फिर एक समझो, मैं सारे एलिमेंट्स के थ्रू आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है कि पिछला वाला पार्ट मेरे वर्ड डिक्ट में है और अभी jth एलिमेंट से
ith एलिमेंट तक का जितना पार्ट है वो वाला पार्ट भी एक वर्ड है इन द वर्ड। मैंने क्या किया है, jth एलिमेंट तक के पार्ट को पहले ही पॉसिबल है इसलिए मैंने ट्रू करके रखा है, और j टू i वाला एलिमेंट j टू i वाले पार्ट को मैं देख रहा हूँ वर्डिक्ट में, और वहां पर वो वाला पार्ट भी मुझे मिल रहा है। देन ये दोनों ही वर्ड्स पॉसिबल है, तो ये एज अ होल 0 to I is also possible. So in that case I will have dp का I as true. So that's why यहाँ पर 1 भी true हो जाता है। ये सबको समझा? ओके, तो अगर ये ऑब्जर्वेशन सबको समझिए तो फिर डीपी के जेथ वाले इंडेक्स तक के पार्ट को मैं देखूंगा कि ये वाला पार्ट पॉसिबल है, यस ये कैट पॉसिबल है यहाँ तक, फिर उसके बाद वाला पार्ट पॉसिबल है, यस इसके बाद वाला पार्ट वर्ड डिक्ट में है, वर्ड डिक्ट में कंटेन्ड है। तो डीपी के 0 टू आई वाले एलिमेंट पूरे के सारे वर्ड डिक्ट में पॉसिबल है वर्ड डिक्ट से। सो वहाँ पर हम करेंगे से ट्रू, और वो एक बार हो गया तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर से ब्रेक कर दूंगा, बिकॉज अगर एक मुझे कहीं पर भी पता चल गया कि यहाँ तक इतने पार्ट को मैं बना सकता हूँ, ठीक है, तो मैं वापस कहाँ पर मेरा आई का पॉइंटर था, जी का पॉइंटर था, डजेंट मैटर। अब मैं नेक्स्ट वाले ओ के लिए ट्राई करूंगा, फिर जी के लिए ट्राई करूंगा। तो दिस इज हाउ मेरा आइटरेटर आगे बढ़ रहा है। बस ब्रेक करूंगा बिकॉज यहाँ पर से आगे जे के सारे बाकी के पॉसिबिलिटीज को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर ये क्वेश्चन सबको समझा, अप्रोच समझा है, देन अगर किसी को कोई क्वेरी है क्या, मैसेज मैंने देखे कि सर्विस हैड अ क्वेश्चन लेफ्ट इक्वल टू राइट, इट विल रिटर्न 0। I guess you are asking this last in the last question, right? The last question में लेफ्ट और राइट मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स सेम है, इट गॉट रिजल्ट ना, yeah, in that case we will having one, so okay, that is good। तो तेरा मतलब ध्यान था आपका, ठीक है। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन में भी वही है कि पहले अगर इतने वर्ड को बना सकते हो तो उसको ट्रू रख दो, उसके बाद के वर्ड वाले पार्ट को हम वर्ड टिक में ढूंढेंगे, वो भी ट्रू है तो दोनों ही पूरा वर्ड मिल गया, दैट्स व्हाई इट्स ट्रू, और उसको ब्रेक कर दो वहीं पर। फिर अगर नेक्स्ट वाले आइटरेशन पे जाओ और चेक करो ओ के लिए पॉसिबल है, जी के लिए पॉसिबल है, और उसके अबाउट एरे को वैसे ही बढ़ाते रहो, और एंड वाले इंडेक्स पे मतलब एंड तक हमें 0 टू आई पूरा देखना है ना, 0 टू एन, तो एन तक हम आए और फिर भी हमारा पॉसिबल है वर्ड डिक्ट में से, तो फिर हमें वी विल रिटर्न ट्रू इन हियर। तो उतना ही ये क्वेश्चन वर्ड डिक्ट वाले वर्ड ब्रेक वाले इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच था, दैट्स व्हाई हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। बाकी तो दिस इज क्वाइट सिंपल कि अगर एक वर्ड बन रहा है तो उसे बना दो, फिर उसके बाद आगे के वाले सब स्ट्रिंग को चेक करो एंड यू विल गेट। अगर सबको ये क्वेश्चन हो गया, आज के तीनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर देन आई गेस टुडे टुडे वाज द सेकंड लास्ट डे, ठीक है, टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर डीपी, देन हमारा डीपी भी खत्म हो जाएगा, वी विल मूव टू ग्रीडी एंड अदर पार्ट, तो वी आर क्वाइट टुवर्ड्स द एंड, सो थैंक्स गाइस फॉर हैंगिंग टिल नाउ, एंड या अगर डीपी के और कोई क्वेश्चंस आपको खुद से आपने ट्राई किया और समझे नहीं है, देन वी कैन हैव दोस क्वेश्चंस रिजॉल्व टुमारो। For now, for today, we can stop here, I guess. Thank you.